क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में? और अमेरिकी बाजार का तो प्रदर्शन अच्छा खासा रहा है, कमोडिटी मार्केट से भी अच्छी खबर है, क्या हुआ है? बिल्कुल, और बाजार भी अच्छे मूड माहौल में। इनफैक्ट अगर आप कल के एक्शन की बात करें, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स में मामूली आपको बढ़त दिखी थी। उसके सामने अगर आप देखें तो 240 अंक बढ़कर डाउ कल बंद हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा उम्मीद से बेहतर ही एक्शन दिखा है और लगातार 5वें दिन आपने डाउ में तेजी बनती हुई देखी। हालांकि कल थोड़ा मिला जुला एक्शन था अमेरिकी बाजारों में, नैस्डैक पर हल्की गिरावट देखी, बट ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और कल भी इसी एक्शन का रिफ्लेक्शन था। इनफैक्ट 34,000 के ऊपर डाउ आपको कल बंद होते हुए देखा है। तो 4 महीने की ऊंचाई पर आपने डाउ आते हुए देखा है और S&P और नैस्डैक में भी रिसेंटली तो एक बढ़िया रिबाउंड रहा है। तो अमेरिकी बाजार अच्छे मूड माहौल में, अच्छे एक्शन में है और डाउ की क्लोजिंग तो उम्मीद से काफ़ी बेहतरी आपने होती हुई दिखी। हल्की बढ़त हमने बॉन्ड यील्ड में देखी है, 2.8% के ऊपर आपको दिख रही है। कल बैंक शेयर्स में इसकी वजह से थोड़ा एक्शन था और आईटी में थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, बट ओवरऑल कुछ ऐसी चिंता की बात नहीं थी जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इनफैक्ट कंज्यूमर और रिटेल स्टॉक्स यहीं से सबसे बड़ा सहारा भी बाजार को आते हुए दिखा है और वॉलमार्ट और होम डिपो दोनों रिटेल दिग्गजों के बढ़िया नतीजे आए। इसके बाद बाजार का कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए दिखेगा। आपको याद है पिछले क्वार्टर वॉलमार्ट ने प्रॉफिट गाइडेंस काटी थी, वार्निंग दी थी। होम डेपो और टारगेट की तरफ से भी आपने परेशानी देखी थी आगे के आउटलुक को देखकर। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस इनके नतीजों की ज़्यादा हाई नहीं थी, बट उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं और इसकी वजह से हमने देखा इन दोनों शेयर्स में तो अच्छी तेज़ी बनी ही, बट इसके साथ ही बाकी जो रिटेल स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, वहाँ पर भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। उसी लिहाज से टारगेट एक और रिटेल दिग्गज, आज इसके भी नतीजे आने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। साथ ही हम देखेंगे कि जुलाई महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे तो फाइनली अब देखने को मिलेगा कि किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है रीसेंट रेट हाइक्स का और इन्फ्लेशन का कंज्यूमर सेंटिमेंट पर, और क्या उसका इम्पैक्ट रिटेल बिक्री में हुआ है कि नहीं। हालांकि नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं रिटेल कंपनीज के, बट रिटेल डेटा क्या कहता है जुलाई महीने का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उस पर बाजार की नजर रहेगी और वहां से आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। साथ ही फेड बैठक के मिनट्स भी आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी नज़र रहेगी कि आखिर क्या डिस्कस हुआ था पिछली पॉलिसी को लेकर और आगे के आउटलुक पर अगर कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। तो डेटा के लिहाज से आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है जहाँ तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा एक्शन दिखा, करीब आधे % की आपने तेज़ी देखी। कच्चा तेल लगातार गिर रहा है और कल 6 महीने के निचले स्तर पर था, आज 7 महीने के निचले स्तर पर आपको दिख रहा है। $93 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है। तो लगातार कच्चे तेल पर तो दबाव बना हुआ है। हालांकि अमेरिका की वीकली इन्वेंट्रीज थोड़ा बढ़कर आई हैं, बट उस पर बाजार ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। ईरान की न्यूक्लियर डील, यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस होने की बातचीत चल रही है, अब होगी नहीं होगी अलग बात है, बट एटलीस्ट वहाँ पर बातचीत चल रही है तो थोड़ा वहाँ से एक सप्लाई आ सकता है। दूसरा मांग की लेकर चिंता तो बनी हुई है। तो दोनों फैक्टर्स की वजह से कच्चे तेल पर दबाव है, बट उसके सामने नेचुरल गैस पर रखिए नज़र। 10 हफ्ते की ऊंचाई पर नेचुरल गैस आपको दिख रहा है, $9 पर वापस इंटरनेशनल प्राइसेस आ चुके हैं। तो ये डेफिनेटली एक चिंता की बात बन सकता है। कल हमने देखा भी मेटल्स में एक रैली आती हुई दिखी, क्योंकि जो एक बड़ा स्मेल्टर है यूरोप में, उसमें उन्होंने अपना कामकाज बंद करने की कहा है। 1 सितंबर से कामकाज बंद होगा, तो उसकी वजह से जिंक में काफ़ी बड़ा उछाल आया और बाकी बेस मेटल्स में भी आपने एक्शन बनते हुए देखा। सोना $1800 के नीचे, वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है और एग्री कमोडिटीज़ में भी आप थोड़ा दबाव ही बनते हुए देख रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार के लिए बढ़िया संकेत आ रहे हैं। कुछ ऐसा बड़ा इवेंट या एक्शन हुआ नहीं है। आज का जो डेटा आता है और आज की जो फेड बैठक के मिनट्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे।